गौतम बुद्ध का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? शाक्य। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी, जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनका लालन पालन कौन किया था? उनकी सौतेली मां प्रजापति ने। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उनके गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? महानिभिष्कर्मण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महानिभिष्कर्मण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध सन्यासी बनने के बाद वैशाली पहुँचे, जहाँ सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु थे अलार कलाम। उसके बाद वे राजगीर पहुँचे, जहाँ उनके दूसरे गुरु रुद्रक थे। गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एवं तथागत कहा गया। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। यह पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियां। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या थी? 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, यह किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने उपनिषद के हवाले से कहा था। यह दुनिया दुखों से भरी हुई है, यह कथन गौतम बुद्ध ने कहा था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई?
483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि क्रिया किसने किया था? मल्लों ने। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल व सांड है। गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष है। जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक है। बौद्ध संत के नियमों का संग्रह किस पिटक में है? अभिधम्म पिटक में। बौद्ध संत के नियमों का संग्रह अभिधम्म पिटक में है। बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटक में है? विनय पिटक में। बौद्ध दर्शन का वर्णन विनय पिटक में है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया था? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग को गौतम बुद्ध ने अपनाया था। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र में से मुक्त हो जाना। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा या प्रवज्या। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किन शासकों के शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में काल अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी शाखा है। महायान परिवर्तन समर्थक बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजने वाले हैं। वज्रयान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म की एक शाखा थी जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित एक शाखा थी जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। गौतम बुद्ध सांसारिक दुखों के संबंध में कितने
आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया? 4 आर्य सत्यों का। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या है? आनंद। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या कौन थी? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बंगाल के शासक शशांक ने। बोधि वृक्ष को कटवाया बंगाल के शासक शशांक ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में किस धर्म के प्रचार हेतु भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने हेतु कितने शीलों पर बल दिया? 10 शीलों पर। गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी? अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर। किस बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? सम्राट अशोक को। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? मथुरा कला में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया था? गांधार शैली में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में किया गया था। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन है? वैशाख पूर्णिमा। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सावाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है।